नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ आपके कमेंट्स में पूछे गए प्रश्न उनके आंसर देने वाली हूँ। तो आपने एनईएफटी के इसके लास्ट वाले वीडियो में आपने जो कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे थे, उन सभी के क्वेश्चन का मैं आंसर बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने ऐसा पूछा था, मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जो मैक्सिमम लोगों के मन में उस क्वेश्चन पे डाउट है। तो मैंने उनको एक ही क्वेश्चन बना लिया है क्योंकि सबका पूछने का तरीका वही हो रहा था, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन बना लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन किसी ने कमेंट्स में ऐसा पूछा था कि एनईएफटी के लिए चेकबुक होना ज़रूरी है। सेकेंड क्वेश्चन किसी ने पूछा था, सेकेंड क्वेश्चन पूछा था किसी ने, हम कोई भी बैंक से एनईएफटी कर सकते हैं या फिर सेम बैंक होना ही ज़रूरी है। थर्ड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि आरटीजीएस में भी सेम रूल होते हैं। सेम रूल होते हैं मतलब ये कि जो मैंने फर्स्ट वीडियो एनईएफटी बनाया था जिसमें मैंने एनईएफटी के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन दिया था कि एनईएफटी कैसा क्या होता है, तो उस वीडियो के आधारित पर ये कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा था कि आरटीजीएस में भी क्या सेम रूल होते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन था कि अगर हम अकाउंट नंबर अगर हम एनईएफटी से फंड ट्रांसफ़र करते हैं और हमने अकाउंट नंबर रॉन्ग लिख दिया, यानी कि गलत लिख दिया है, गलत टाइप कर दिया है, अगर हम एनईएफटी ऑनलाइन करते हैं और हमने सब प्रोसीड कर दिया है, तो क्या हमारा पैसा कैसा रिफंड होगा। तो ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके आगे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए अगर ऐसा उनसे गलती से हो जाता है तो। फिफ्थ क्वेश्चन किसी का ऐसा था, हाउ मच चार्जेस विल बी लिवाइड फॉर द ऑफलाइन एनईएफटी। मतलब ये होता है कि ऑफलाइन एनईएफटी फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें कितना चार्जेस लगेगा। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन। तो मैं आपको सभी के आंसर बताने वाली हूँ। हो सकता है प्रश्न आगे पीछे हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको प्रश्न बताए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि एनईएफटी के लिए चेकबुक होना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप एनईएफटी ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन एनईएफटी करते हैं तो उसकी स्टेप होती है। तो उसकी स्टेप कुछ इस प्रकार से होती है कि आपको बैंक जाना होता है, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है और वहाँ से आप एनईएफटी कर रहे हैं, तो वो बैंक उस ब्रांच में आप जाएंगे, उस बैंक ब्रांच में जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसे आपको फिलअप करना रहता है। तो वो फॉर्म फिलअप करने के साथ आपको चेक देना रहता है, जितने भी अमाउंट का आपको एनईएफटी ट्रांसफ़र करना हो एनईएफटी के ज़रिए, तो वो चेक दिया जाता है और वो फॉर्म फिल करना रहता है और उसके बाद की स्टेप फॉलो करना रहता है। तो वो आपको पूरा बैंक में जो एम्प्लॉय रहते हैं वो आपको बताते हैं। तो चेक बुक जब ज़रूरी होता है जब आप एनईएफटी को ऑफलाइन करते हैं। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं नेट बैंकिंग के ज़रिए तो आपको उसमें चेक बुक की ज़रूरत नहीं होती है। ऑनलाइन में आपको पूरा फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, उसमें बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर, उसमें आपका अमाउंट, ये सब आपको फिल करना रहता है और आपको प्रोसीड कर देना होता है, तो वो आपका एनईएफटी प्रोसेस में चले जाता है। अल्टीमेटली आंसर ये होता है कि आपको ऑफलाइन मोड में चेकबुक की ज़रूरत होती है, आपको चेक की ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि हम कोई भी बैंक से एनईएफटी फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सेम बैंक होना ज़रूरी होता है। अगर आप एनईएफटी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई से भी मोड से फंड ट्रांसफ़र करते हैं, तो सपोज़ कीजिए आपकी एसबीआई में अकाउंट है और सामने वाला का कोई और से बैंक में अकाउंट है और आप एनईएफटी से उसको पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या फिर वो आपको पैसे दे रहा है आपके अकाउंट में, तो इसमें कोई नहीं है कि बैंक सेम होना ज़रूरी है। आप सामने वाले की बैंक ऑफ बड़ौदा है और आपकी एसबीआई बैंक है, तब भी आपका एनईएफटी हो जाएगा, फिर चाहे आप ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप अपने लोकल बैंक में जाके पूछ सकते हैं, वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। एनईएफटी कोई सी भी बैंक से कर सकते हैं, पर एक बात ज़रूरी है कि आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपको एसबीआई बैंक में आपका नेट बैंकिंग आपको ऑन करना होगा, आप उसमें एनईएफटी जाके करेंगे क्योंकि जिसमें आपका अकाउंट होगा आप उसी में से तो जाके करेंगे ना एनईएफटी। ये आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आरटीजीएस में भी क्या सेम रूल होते हैं। देखो, आरटीजीएस और एनईएफटी में बहुत अंतर है। एनईएफटी लोग इससे ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि वो इजी रहता है। एनईएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस होता है। एनईएफटी लोग इसलिए ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। उसमें आप कम से कम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मैक्सिमम आप जितना भी लिमिट दिया हुआ रहता है आप कर सकते हैं। पर आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट कर रखी है, यानी कि आपको आरटीजीएस के द्वारा आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो तो उसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने ही होंगे। 2 लाख से कम आप
फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। किस में? आरटीजीएस में आप, पर एनईएफटी में ऐसा नहीं है, इसलिए लोग एनईएफटी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। और एनईएफटी के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको मैंने डिटेल उस वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने आपको एनईएफटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसका मीनिंग, उसका टाइम लिमिट वगैरह सब बताया है। तो आप वो वीडियो भी सुन सकते हैं या देख सकते हैं। अल्टीमेटली आंसर ये निकलता है कि आरटीजीएस और एनईएफटी में डिफरेंस होता है। उसके रूल्स भी थोड़े बहुत सेम भी होते हैं, थोड़े बहुत अलग अलग भी होते हैं। मैंने दोनों पे एक एक वीडियो बनाया है, आरटीजीएस पे भी बनाया है और एनईएफटी पे भी बनाया है। अगर आप एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप देख सकते हैं सुविधा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपने अकाउंट नंबर एनईएफटी से फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपने सामने वाले का अकाउंट नंबर गलत टाइप कर दिया है और आपने प्रोसीड कर दिया, यानी कि आपके अकाउंट में से वो अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और सामने वाले अकाउंट में, बेनिफिशियरी अकाउंट में पहुंच गया है, तब फिर आपको क्या करना होगा। देखो, ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि आपने अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी गलत मतलब दूसरे व्यक्ति के पास में आपका फंड चला गया है, जिसको आप सेंड करना चाह रहे थे अमाउंट या फंड, उसके अकाउंट में नहीं गया है, क्योंकि आपने तो अकाउंट नंबर ही गलत लिख दिया है। तो वो व्यक्ति ही बदल गया है, वो इंसान ही बदल गया है। तो फिर इसमें आपको थोड़ी लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट है, आपको उस बैंक में जाना होगा और उस बैंक के मैनेजर से आपको इस बारे में बताना होगा कि आपके हाथ से गलत अकाउंट नंबर टाइप हो गया और उसके अकाउंट में वो अमाउंट पहुंच भी गया है। तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना होगा, तो वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। वैसे आपको आपके अकाउंट में वापस रिफ़ंड तो हो जाएगा, बस यही है कि आपके वो प्रोसेस थोड़ी सी लेंदी होती है, तो वो आपको फॉलो करना रहेगा। आपको एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ेगा, आपको बैंक मैनेजर से बात करना होगा, तो वो आपको बैंक मैनेजर बताएंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जहाँ भी अकाउंट है, जिस भी सिटी में है, तो वो भी डिपेंड करता है। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको अपना बैंक मैनेजर ही बता सकता। पर ये तो है कि आपका अमाउंट वापस आपको मिल जाएगा, पर आपको इसके लिए जल्दी से जल्दी स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आपने देरी कर दी तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसलिए आपसे अगर ये गलती हो जाती है तो आपको उस पर इंस्टेंटली एक्शन लेना होगा, तभी आपका बेनिफिट होगा। लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। किसी ने पूछा था कमेंट्स में कि हाउ मच चार्जेस विल बी रिवाइव फॉर ऑफलाइन एनईएफटी। तो आप एनईएफटी से फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको चार्जेस तो लगते हैं। आप चाहे ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन करें, आपको दोनों मोड में चार्जेस लगते हैं। तो अब चार्जेस डिपेंड करता है कि आपकी बैंक कौन सी है, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये सभी बैंक के अलग अलग होते हैं। ये और एक बात और है कि ये अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट एनईएफटी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको चार्जेस कितने पे करने होंगे एनईएफटी में, क्योंकि एनईएफटी भी एक प्रकार से प्रोसेस होती है। तो उस प्रोसेस में बैंक को मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, तो उस वजह से चार्जेस आपको देने होते हैं एनईएफटी में, क्योंकि आपको सुविधा भी मिल रही है। आप ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं एनईएफटी, और आपको इतनी सेफ एंड सिक्योर तरीके से आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने का एक मोड मिलता है, एक माध्यम मिलता है एनईएफटी और आरटीजीएस। तो इसमें चार्जेस लगना तो एक ऑब्वियस सी बात है। तो चार्जेस तो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, पर आपको पहले देखना होगा कि आपकी एसबीआई बैंक है या फिर आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्योंकि सभी बैंक के अपने अपने चार्जेस फिक्स कर दिए हुए हैं उन्हीं बैंकों के द्वारा। तो ये आपको या तो आपकी बैंक में जाके पूछने पड़ेंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन सी बैंक का कितना चार्जेस रहता है, कितने अमाउंट पे, तो आप इस प्लीज़ मुझे बताइए। तो मैं आपको इस पर एक स्पेशल एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगी कि एसबीआई में कितना एनईएफटी चार्जेस है। मैंने तो आपको इतना बता दिया कि चार्जेस आपको पे करने होंगे। अगर आपको जानना है कि आप इतना अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, तो उस पर कितना एनईएफटी लगेगा, तो फिर आपको अपनी बैंक में जाना होगा जिसमें आपका अकाउंट है, तो वो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और आपको ये भी रहता है कि सिटी भी रहती है, कौन सी सिटी रूरल एरिया है या फिर अर्बन एरिया है, कौन से एरिया में आप रहते हो, वो कौन से एरिया की ब्रांच है या बैंक है आपकी। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है, अगर आप जानना चाहते हैं सभी बैंकों के चार्जेस के बारे में, तो आप नीचे कमेंट से बताइए, तो मैं आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के बताऊंगी, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। इसी टॉपिक के बारे में आप और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उस सभी प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो गाइस, इस वीडियो में आप सभी के क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मैं फिर से शेयर करूंगी उन सभी क्वेश्चंस का आंसर। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।